जय श्री कृष्णा। गीता स्पंद के संग में आपका स्वागत करते हुए बात क्या आ रही है? बात ये आ रही है कि भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में जो ये अमृत दूहा उपनिषदों को गौ बना करके और अर्जुन को वत्स यानी बछड़े के रूप में लेते हुए, तो वो कैसे हमारे जीवन में घटित हो, उसके लिए बड़े व्यावहारिक संकेत भगवान ने दे रखे हैं। जो मुझे ऐसा लगता है कि यदि हमारे बाप दादाओं ने, हमारे बुजुर्गों ने कोई बहुत खजाना छोड़ दिया हो और उनको लगे कि भाई ये अपने आप ढूंढ नहीं पाएंगे, तो उसके लिए नक्शा भी एक साथ में हमारे लिए रख दिया गया हो। तो ये आत्मा की कुंजी है, ये एक ऐसा नक्शा है श्रीमद् भगवद गीता में, भगवान की वाणी से करुणा के द्वारा हम तक आया हुआ, जिससे कि अपने भीतर के आत्म साम्राज्य तक हम पहुंच सकते हैं। अब इसके लिए बहुत व्यावहारिक संकेत जैसे छठे अध्याय में किए गए हैं। तो पिछले श्लोक में जब हमने देखा था कि चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए और मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग के अभ्यास करने की बात थी, उसके आगे भगवान क्या कह रहे हैं? समं काय शिरो ग्रीवं धारयन् चलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। सबसे अंतिम शब्द से चालू कर देते हैं बात को, दिशश्चानवलोकयन्। मतलब इधर उधर नहीं देखना है। जो इधर उधर देखने की स्थिति रहती है उसमें तो बिखराव आता है ना। तो एकाग्रता साधने के लिए ये जो है टिप, नासिका का अग्रभाग, तो कहा कि भाई सिर और ये तो सीधा हो, सीध में हो गला और ये, और फिर यहाँ पर दृष्टि टिकाए। अब ये कुछ मुद्राएं ऐसी हैं जो कि धारण करने से ध्यान की अवस्था में प्रवेश हमारे लिए सहज हो सकता है। और इसके साथ साथ ये भी कह दिया कि बहुत दिशाओं की तरफ न देखता हो। तो ये एक फ्लो में ये बात भगवान जो कह रहे हैं, उस फ्लो का एक हिस्सा जो 13वें श्लोक में आया है, उसको याद रखते हुए हम जब अपने को प्रस्तुत करेंगे ध्यान की अवस्था के लिए, भगवान के वचनों को श्रद्धा के साथ अपनाते हुए, तो हमारे जीवन में जो आत्म वैभव है उसकी सुवास आने लगेगी। हमारे पास हर परिस्थिति में जो आनंद है वो कैसे प्रकट होता है, ये चमत्कार कह दें यदि, तो वो चमत्कार घटित होने लगेगा। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता को प्रणाम करते हुए सबके प्रति मंगल कामनाएं, धन्यवाद के साथ जय श्री कृष्णा।